यह यात्रा हमारी अयोध्या से आगरा की होने वाली थी। अगर यात्रा ट्रेन की हो तो काफ़ी ज़्यादा वह मनमोहक होती है। तो हम सवार हो चुके थे ट्रेन पे और निकल चुके थे आगरा की ओर अयोध्या से। जब भ्रमण की बात हो और मित्रों के साथ हो तो एक अलग ही प्रकार का सुकून एवं खुशी मिलती है। हम आगरा पहुंचते हैं और देखते हैं चारों तरफ धुंध में छाया हुआ हमारा आगरा का किला, जिसे आज तक हमने सिर्फ अपनी किताबों में पढ़ा था। हालांकि हमने यहाँ पे पहले से टिकट ले रखी थी, क्योंकि ऑनलाइन टिकटिंग ही इस समय उपलब्ध थी कोरोना काल के वजह से, तो हमें किसी प्रकार की भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। टिकट मात्र 45 रुपए की थी प्रति व्यक्ति। इस यात्रा में हमारे मित्र आशीष श्रीवास्तव एवं उनके बड़े भाई रवि श्रीवास्तव का साथ था, और जिसे आज तक हमने किताबों में पढ़ा था, किताबों के पन्नों में पढ़ा था, वह आगरा का किला आज हमारे आंखों के सामने था। वह मनमोहक दृश्य हमारे आंखों के सामने था, मानो कैमरे में कैद कर लें, आंखों में कैद कर लें, ऐसा कि कभी जीवन में भूल ना सके। जितना हमने पढ़ा था उससे कई गुना ज़्यादा यह सुंदर किला हमें देखने को मिल रहा था। इसके बारे में जानने के लिए हमारी रुचि बढ़ती जा रही थी, इसीलिए हमने यहाँ पे एक गाइड भी कर लिया। गाइड ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मार्बल का 2 फूल लेके ये अपना हिंदू डिजाइन, ओके। मार्बल का आर के मुस्लिम डिजाइन में आता है। थोड़ा ध्यान देंगे, 1 2 3 स्टाइल ना, ये क्रिश्चियन जूस ना चले। ये जितने भी दरवाजा देखोगे नया दरवाजा, पहले 24 का दरवाजा। जितना ही हम इस आगरे के किले का भ्रमण करते जा रहे थे, उतनी ही उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक तरफ हमारे गाइड जो हमें जानकारी दे रहे थे, साथ ही साथ इन दीवारों को देख के, इन महल को देख के हमारे अंदर की एक अलग ही जिज्ञासा जाग रही थी, हर चीज़ को जानने की, हर चीज़ को समझने की, कैसे उस समय चीज़ें हुआ करती थी, कैसे लोग रहा करते थे। यहाँ से शुरू होता है मार्बल महल, शाहजहाँ का महल, शाहजहाँ का बेटी का महल, पालकी दिया। शाहजहाँ जो थे नजर कैद थे, नमाज पढ़ने के लिए आना जाना होता था। 2 चीज़ों से प्यार करते थे शाहजहाँ। यहाँ पर आते थे अल्लाह का नाम लेना, भगवान का नाम लेना, बंदीगढ़ में जाते थे ताजमहल। इसे हम मीना बाजार बोलते हैं। यहाँ पे राजशाही लोग अपने ज़रूरत की सामान खरीदा करते थे। जैसे जैसे हम इस किले में आगे की ओर बढ़ रहे थे, हमारी उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। मानो हर दीवार कुछ बोलना चाह रही है, हर दीवार कुछ अनकही कहानी बताना चाह रही है। हर तरफ कुछ ना कुछ हमें नया दिख रहा था। जैसा कि हम देख सकते हैं, यह तोप रखी गई है यहाँ पे ब्रिटिशर्स के समय की। इस किले को देखने के लिए, समझने के लिए एवं इसका इतिहास जानने के लिए आपको कई दिनों का भी समय कम लग सकता है। हमने भी कई घंटे यहाँ पे गुजारे, घंटे मानो यहाँ पे हमारे चंद सेकंडों में गुजर गए। इस तरीके से प्रतीत हो रही थी इसकी सुंदरता। जितना ही हम अंदर जा रहे थे, कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिल रहा था एवं समझने को मिल रहा था। दिल तो हमारा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था इस किले से निकलने का, परंतु समय की सीमा होने के वजह से हमें इस किले से निकलना पड़ा। इस किले से निकलने के बाद हमने कुछ ही दूर जाके अपना दोपहर का भोजन किया। भोजन करने के बाद हमारे दिल में एक उत्सुकता थी कि ताजमहल को देखना है, तो ताजमहल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ताजमहल हम पहुंच जाते हैं और ताजमहल की सुंदरता निहारने को तैयार होते हैं। जी हाँ, आज तक जिसे हमने किताबों में पढ़ा, जिसे आज तक हमने सिर्फ चित्रों में देखा, आज वह हमारे सामने था। हम देखना चाहते थे क्या ये इतना ही खूबसूरत है जितना हमने इसको चित्रों में, पिक्चरों में और हमने इसको सिनेमा में देखा है। यह इसका मुख्य द्वार है, जो कि काफ़ी अपने आप में ही भव्य है। इससे होकर हमें गुजरना पड़ता है जब हम ताज का दीदार करने के लिए बढ़ते हैं। जैसे ही हम ताज का दीदार करने के लिए बढ़ते हैं, तो पहले सबसे बहुत बड़ा बगीचा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फव्वारे देखने को मिलेंगे। ताज के मुख्य इमारत के एक तरफ यहाँ पे मस्जिद है और एक तरफ यहाँ पे मेहमान खाना है। बीच में यह इमारत है, तो काफ़ी भव्य यह लगता है दृश्य हमारा। ताज की मुख्य इमारत में जाने के लिए हमें यहाँ पे एक शू कवर मिलता है, जो कि हमें पहनना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हमें ताज का दीदार करना है काफ़ी करीब से, तो हमें यहाँ पे 200 रुपये का अलग से टिकट लेना पड़ता है। अगर आप इस गार्डन से ही इसका दृश्य देखना चाहते हैं या फिर इसका दीदार करना चाहते हैं, तो आपका सिर्फ मात्र 45 रुपये में टिकट लगेगा।
मुख्य इमारत पूरी संगमरमर के पत्थरों से बनी है एवं इसमें जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वह काफ़ी कीमती हैं एवं दूसरे देशों से वह लाए गए थे। साथ ही साथ इसका जो दृश्य है वो दिलों में और आँखों में ऐसा समा जाता है कि मानो कभी भी आँखों से ओझल नहीं होगा। साथ ही साथ आपको अगर इसकी सुंदरता और भव्यता को असली में आपको यहाँ पे महसूस करना है तो आपको इस स्थान पे ज़रूर एक बार आना होगा। मोहब्बत कैसी भी हो परंतु निशानी ज़रूर छोड़ जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह ताजमहल है और यही वह कारण है जिसके लिए शाहजहां और मुमताज़ को याद किया जाता है क्योंकि उनकी याद में इसे बनवाया था। मात्र 10 रुपए में ताजमहल के मुख्य द्वार से यह हमें पार्किंग तक पहुंचा देती है गोल्फ कार्ट। वहां से हमने ऑटो ली और पहुंच जाते हैं आगरा रेलवे स्टेशन, जहां से हमारी ट्रेन थी मथुरा के लिए शाम को 6:30 बजे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इनक्रेडिबल इंडिया कैप्चर से और फेसबुक एवं यूट्यूब पे हमें आप अयोध्या मेरी नज़र से। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।